हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शंस, टाइप्स, न्यूरल इम्पल्स क्या होते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। हमने, आपको याद होगा, MPC 001 में आपने जब MA की होगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें हमने काफ़ी एक वो आप देखेंगे, मैंने इसके लिए अलग से भी जो है प्लेलिस्ट में MPC 001 की हेवलॉ, आप सिर्फ हेवलॉ के नाम से देखेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में 2 वीडियोस इसमें पोस्ट कर रखी हैं स्टूडेंट्स के हाई डिमांड के कारण कि उनको हेवलॉ क्लियर नहीं हो रहा था। उसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर अटैच विद ईच अदर, और कहीं पे जो उनमें जो कैसे होते हैं वो अटैच, वो कैसे विद द हेल्प ऑफ द सिनेप्स, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो आप इसको थोड़ा सा वहाँ से भी करेंगे तब भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपके अकॉर्डिंग टू UGC सिलेबस मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर कंसेप्ट जो होता है आई एम ट्राइंग टू क्लियर यू, सो डैट जब आपका एग्ज़ाम हो यू शुड नॉट बी स्टक इन एनी कंसेप्ट, और आपको हर चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है मैक्सिमम करें, तो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपकी तरह UGC की तैयारी कर रहे हैं, जो MA साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको इस फ्री यूट्यूब चैनल से हेल्प मिल सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन्स हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, तो न्यूरॉन्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या होता है उसका फिर से हम करेंगे कि न्यूरॉन्स होता क्या है। न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इन द ब्रेन, spinal cord and peripheral nerves. They carry messages throughout the body following are the main। हमारी बॉडी में जैसे हमने अपनी अर्लियर वीडियो में किया था कि एक अगर हम किसी गर्म कप को हम टच करते हैं तो हाउ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हाउ वी प्रोसेस, कैसे हम डिफरेंट जो हमारी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे हमारे जो डिफरेंट तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, और वो कैसे उस चीज़ को रिसीव करते हैं और कैसे वो इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, और फिर हमारे को कैसे हमारा ब्रेन जो होता है हमें गाइड करता है कि हाउ वी हैव टू बिहेव, मीन्स कैसे हम लोग जो है उस गर्म कप को देखकर फिर हम अपना हाथ पीछे पुल बैक कर लेते हैं। तो यही था, इसको हम थोड़ा और डिटेल में अब जैसे करने वाले हैं यहाँ पर कि कैसे कि दे आर स्पेशलाइज सेल्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। हमारे जो ब्रेन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स, दे कैरी मैसेजेस टू अदर बॉडी एंड फॉलोइंग द मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स। कौन कौन से, सेल बॉडी, सबसे पहले हम सोमा की बात करते हैं। सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द सोमा। इसका काम क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट मेंटेन्स इट्स हेल्थ एंड फंक्शन। इसमें क्या रहता है, कंटेन्स कहते हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, होल्ड जेनेटिक मटेरियल, जैसे हम जिसको हम DNA बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। देन हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड दैट होल्ड्स, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर हमारे कहते हैं ओरिजिनल्स हमारे जो है उसके अंदर हमेशा कंटेन करते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, जो कि एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर न्यूरॉन फंक्शन। आपके रोल इन बिहेवियर, इसका बिहेवियर जो है फंक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है, हमने कह दिया कि इसका काम क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है जिससे हमारी हेल्थ और जो है हम कैसे काम करते हैं, मेंटेन होते हैं। अब इसका बिहेवियर में क्या रोल होता है, प्रोसेसेस ऑल इनकमिंग सिग्नल्स, इफ द सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग इनफ इट ट्रिगर्स द एक्शन टू fire. This decision making process is critical for all neural activity including sensation, movement and thought। कैसे हमारी जो बॉडी उसको जैसे सब कुछ पूरी न्यूरल एक्टिविटी का जो है, जो हमने बताया कि हम कैसे वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेते हैं और कैसे उसके बाद वो हम एक्टिव होकर हमारा बिहेवियर होता है, उसके ऊपर कैसे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें हाथ को पीछे करना है। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्रिटिकल फॉर ऑल न्यूरल एक्टिविटी इंक्लूडिंग सेंसेशन, मूवमेंट एंड थॉट। अब क्या डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रांच लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द सोमा, कैन बी न्यूमरस एंड हाईली ब्रांच्ड। काफ़ी इसकी काफ़ी मात्रा में होते हैं ये
और ये जो हमने ऊपर सोमा पढ़ा इसी का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। इसका काम क्या होता है, रिसीव इनकमिंग केमिकल सिग्नल्स, यानी जो सिग्नल्स होते हैं जो हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन, बाकी जो न्यूरॉन्स, क्योंकि मिलियंस और मिलियंस जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो कैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर विद द हेल्प ऑफ द, कैसे हमारे बाकी न्यूरॉन्स के साथ वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके एक्टिव होते हैं। रिसेप्टर्स ऑन डेंड्राइट, हमने अभी रिसेप्टर अर्लियर वीडियो में भी किया था कि डिटेक्ट दिस केमिकल एंड कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हमारे ब्रेन तक ये पहुंचाते हैं। इनके काम क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिटेक्ट करके, वो डिटेक्ट तो पहले ही हो जाती है, लेकिन उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाना, हमारे स्मॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मेरे को कैसे कन्वर्ट करती है, कैसे हमारा ब्रेन इसको लेता है, इनका काम क्या होता है रिसेप्टर्स का। एंड बिहेवियरल लिंक, फिर हम कैसे बिहेव करते हैं। डेंड्राइट्स अलाउ न्यूरॉन्स टू कनेक्ट एंड फॉर्म नेटवर्क विच आर एसेंशियल फॉर लर्निंग, मेमोरी एंड थिंकिंग। आपको ये सब चीज़ें इतना, क्योंकि आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना, आपको सिर्फ टर्म्स और टर्म्स का क्या काम है, आप किस टर्म को कहाँ से कनेक्ट करते हैं, आपको ये सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। फिर एक्शन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, आप उसको हम इसको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्शन, जैसे कहा ना हमने कि कैसे उसकी हेल्प करते हैं, कैसे उसको अटैच होते हैं। तो एक्शन में क्या होता है, सिंगल लॉन्ग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सोमा में भी ओवर ए मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा के से भी ज़्यादा होता है ये एक सिंगल लॉन्ग फाइबर, ठीक है, ये फ्रॉम सोमा। फंक्शन क्या होता है, कैरीज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड द एक्शन टर्मिनल्स। जो थोड़े टेक्निकल टर्म्स होती हैं इनको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हम कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारे जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमारे को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करें तो थोड़ी इसमें जो टर्म होती है डेट इज थोड़ी हाईली टेक्निकल। अदरवाइज जो है आप समझेंगे तो मोर लेस ये सब वही चीज़ें हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रिकल उसमें इम्पल्स हम इम्पल्सिव होते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है और कैसे हम उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। फिर अगेन बिहेवियर रोल क्या होता है, एक्शंस कैरी कमांड्स, फॉर एग्जांपल मूव योर हैंड, है ना, हमारे को कमांड मिलता है क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे को गाइड करता है कि अपना हैंड जो है पीछे कर लो। एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल पेन फ्रॉम टचिंग ए हॉट सरफेस, प्रॉपर एक्शन फंक्शन इज एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एक्शन टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल बटन्स भी इनको बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मॉल ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द एक्शन। जो हमने ऊपर एक्शन पढ़ा उसकी क्या होती है, यहाँ जो हमने ये पढ़ा है उसकी क्या, स्मॉल ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द एक्शन। फंक्शन क्या होता है, स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन वेसल्स, when an action potential arrives they release neurotransmitters into the synaptic क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्या होता है, जिसके कारण हर आपस में जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में अटैच होते हैं। बिहेवियर लिंक क्या होता है, दिस इज वेयर कम्युनिकेशन विद इन द नेक्स्ट न्यूरॉन हैपन्स, कि हमारे एक इन्फॉर्मेशन आती है, कम्युनिकेशन का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पास ऑन हो रही है नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसमें। एंड एवरी बिहेवियर, स्पीकिंग, फीलिंग, थिंकिंग डिपेंड्स ऑन दिस स्टेप। कैसे देखो हमारे यहाँ पे मिलियंस और मिलियंस से न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और बीच में जो उनका जो गैप होता है यहाँ पर ये क्या होता है, इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, इसके थ्रू ये जुड़े होते हैं। और कैसी इन्फॉर्मेशन में यहाँ से इसके थ्रू जो है जाती है, तो ये क्या है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि कैसे जो है दिस इज वेयर कम्युनिकेशन विद द नेक्स्ट न्यूरॉन हैपन्स, एवरी बिहेवियर, स्पीकिंग, फीलिंग, थिंकिंग डिपेंड्स ऑन दिस। जो ये जो स्टेप है कि कैसे आपस में इंफॉर्मेशन को वो एक के साथ दूसरे के साथ अटैच करते हुए वो पास ऑन होती है। माइलिन शेथ, इसमें क्या होता है, माइलिन शेथ क्या होता है, फैटी covering that wraps around the axon of some neurons like insulation on an electrical wire. Its main job is to protect the axon. इसका मेन काम क्या होता है, एक्सन को प्रोटेक्ट करना है और हेल्प मैसेज ट्रेवल फास्टर थ्रू द न्यूरॉन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई हम जैसे बात कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक है वो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस रहता है, लेकिन बहुत स्लो, जैसे हम जिस ढंग से बात करें उस हिसाब से तो लगता है कि हम स्लोली ऐसा होता है, नहीं, हमारे को जब तक हम उस चीज़ को टच करते हैं इमीडिएटली हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो कैसे वो टच से लेकर
और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाकर थ्रू न्यूरॉन्स, और कैसे फिर वो हम प्रोसेस करके हम उस चीज़ को बिहेव करते हैं, अपना हाथ हम पीछे कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हम ये कैसे ये जो मैसेज होता है, ये कैसे इन्फॉर्मेशन बहुत ट्रैवल करती, कितनी फास्टर करती थ्रू दी न्यूरॉन। एंड विदाउट माइलिन signals would move slowly and the brain and body would not work as quickly और smoothly। कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इतनी स्पीड पे, मैसेज बहुत ट्रैवल करते हैं बहुत ही स्पीड पे, तो किसके कारण होता है? माइलिन के थ्रू होते हैं, जो कि बहुत स्पीड पे जो है ट्रैवल करती है हमारी इन्फॉर्मेशन। अगर माइलिन नहीं होगा, इसके जो सिग्नल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन को स्पीड पर प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। अगर ये इसके बिना क्या होता है, सिग्नल वुड मूव स्लोली एंड द ब्रेन एंड बॉडी वुड नॉट वर्क एज क्विकली और स्मूथली। इन सब इलनेसेस लाइक अगर किसी का जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि माइलिन क्या होता है, हमारा ये डैमेज हो जाता है, विच कैन कॉज प्रॉब्लम विद मूवमेंट। अब जिनको ये प्रॉब्लम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, इन जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो अपना हाथ जब मान लो इस केस के अंदर उनको पता ही नहीं चलता, कुछ बैलेंस नहीं होता, मूवमेंट का नहीं पता चलता, उनको वो ज़्यादा थिंक नहीं कर पाते, तो उस केस में उनको जो बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाती कि उनको गर्म टच भी होती तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको अपना हाथ पीछे भी करना है। सो द माइलिन शेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फास्ट एंड स्मूथ कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम। जो भी हम कर रहे हैं ये सब चीज़ें, कैसे इन्फॉर्मेशन को हम कोई चीज़ को, जैसे हमने हॉट कप का एग्जांपल लिया, कैसे इन्फॉर्मेशन को हम टच करके, और वो कहाँ से होती तो नर्व्स थ्रू हमारे डिफरेंट सेल्स है, सेंसिटिव ऑर्गन्स है, वहाँ से होती सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड एंड हाउ हमारी जो बॉडी है किस ढंग से रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ों में ये इसमें ये कि कौन कौन सा किस किस सेल का क्या क्या काम रहता है। अब जहाँ पे हम जो अब अपना हाथ हम पीछे कर लेते हैं, इसमें कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? माइलिन शेथ। जहाँ पे जिन्होंने बताया यहाँ पे कोई ऐसे मेंटल प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे अगर ये डैमेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारे को पता ही नहीं चलता कि हमारे को किस ढंग से हमारी थिंकिंग कैसे होगी, हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें मूवमेंट करनी है। फिर है नोड्स ऑफ रेनवीर। इसमें कि नोड्स ऑफ रेनवीर क्या होता है? टाइनी गैप्स बिटवीन द सेक्शंस ऑफ द माइलिन sheath along with the neuron's axon. Even though the axon is mostly covered in myelin, these small spaces are left open. They play an important role by helping the electric signals, जो हमने भी बात की, neural impulses की, jump quickly from one gap to the next instead of traveling slowly की जगह क्या करते हैं, स्पीड पे क्विकली वो इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा देते हैं। And this jumping makes the message move much faster. Without the nodes, the signals would slow down and our body would react more slowly. So nodes of Ranvier help make brain and body communication fast and efficient। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको उससे मालूम हो जाए कि नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होता है। आपको ये ना पता हो कि एग्जाम में जमा लीजिए ये आ जाता है, तो आप एकदम से ब्लैंक ना हो जाएं कि ये नोड्स ऑफ रैनवियर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये है क्या, इसका काम क्या होता है? मेक्स क्या होता है? ब्रेन एंड बॉडी कम्युनिकेशन फास्ट एंड एफिशिएंट। अगर ये नहीं होगा, इसको हम इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल्स भी कहते हैं, न्यूरल इम्पल्सिस को कैसे फास्टली इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है ना। अगर नहीं होंगे, नोड्स नहीं होंगे, तो सिग्नल क्या होंगे, बहुत स्लोली आगे जाएंगे, जिससे कि हमारे को हम क्या बिहेव करना है, कैसे हमारे को एक्ट करना होता है, वो हमारे को उसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो आपको ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। स्ट्रक्चर इसका क्या है? गैप्स बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ द माइलिन शेथ, जैसे हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है। फंक्शन क्या है, काम क्या है? दीज आर द पॉइंट्स वेयर आयंस कौन कौन थे? सोडियम एंड पोटेशियम कैन एंटर एंड एग्जिट द न्यूरॉन। रोल इन इम्पल्स क्या होता है? हेल्प रीजनरेट द एक्शन पोटेंशियल एंड अलाउ इट टू मूव फास्टर थ्रू सैल्टेटरी कंडक्शन। या कोई नाम याद करना पड़ेगा। बिहेवियर लिंक क्या होता है? विदाउट दिस नोट्स सिग्नल्स वुड मूव क्या होगा? मूव अगर ये नहीं है हमारे पास, जैसे हमने अभी ऊपर बात की, अगर नोड्स नहीं होंगे या इनकी डेफिशिएंसी रहेगी या ठीक से काम नहीं करेंगे, तो सिग्नल्स वुड मूव स्लोली एंड
इनएफिशिएंटली लीडिंग द डिलेज एंड डिसफंक्शन इन थॉट और मूवमेंट। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें पता ही चलेगा कि जैसे हमने अभी ये बात की आपसे, हम शुरू से ये एक जो है हॉट कप का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर ये ठीक से एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे को जो है इंफॉर्मेशन, जैसे हमने हाथ को पीछे करना है तो हमारा ठीक से हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, डिले होगा, मूवमेंट हमारी डिले हो जाएगी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो बेसिकली क्या है कि ये यही कहना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को कैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम इसके बेस के ऊपर कैसे पास ऑन करते हैं। जैसे भी हमने किया कि स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन्स का, फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है, न्यूरल इम्पल्स क्या है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हम करेंगे, अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स हम करेंगे। तो ये सारा हमने अभी यहाँ तक किया है। आगे हम करते हैं फंक्शंस क्या है न्यूरॉन्स के, कि न्यूरॉन्स आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने अब तक किया है, रिसीव इन्फॉर्मेशन को लेना वाया डेंड्राइट, सब भी हमने ऊपर बात की है। Process the information in the cell body, transmit information via axon to the next neuron and communicate with other neurons or muscles using electrical and chemical signals. अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे कौन सा 3 टाइप्स के होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम एफरेंट, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे आइज, ईयर, स्किन, टच है ना, जो है स्किन हो जाएगी, ठीक है, और स्मेल के लिए हमारी नोज़ हो जाएगी, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारी इन्फॉर्मेशन को लेना वहाँ तक। फिर जैसे हमने बताया कि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेना, जैसे पेन रिसेप्टर सेंडिंग सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। फिर मोटर, इसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट। ये भी एफरेंट है, इसमें स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। इसमें क्या, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। हमने अपनी अर्लियर वीडियो में काफ़ी डिटेल में किया, व्हाट आर द वॉलंटरी मूवमेंट, व्हाट आर द इनवॉलंटरी मूवमेंट। एग्जाम्पल, मूविंग योर हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट सरफेस, ये क्या है? मोटर है ना, हम अपने अपने हाथ को इमीडिएटली पीछे खींच लिया, ये क्या है हमारा मूविंग योर हैंड का मतलब क्या है? क्या टच करना किसके थ्रू होता है? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब इंटर न्यूरॉन्स, ये क्या है? फाउंड ओनली द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ मिलते हैं? ओनली ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे उन्होंने हमारे को मैसेज दिया कि कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, रेस्पॉन्सिबल थिंकिंग हुई तभी तो हमने हाथ को पीछे खींचा, उसने हमारे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमारे को मैसेज दिया कि अब आप अपना हाथ, जैसे हॉट का इंफॉर्मेशन गई है ना, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हुए, उनके बेस पे क्या हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन गई, पेन महसूस हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड तक गई, वहाँ से क्या हुआ, हमारे हमने मसल्स एक्टिव हो गई, अपने हमारा ब्रेन सिस्टम एक्टिव हो गया। ब्रेन सिस्टम एक्टिव होते हमारे पास मैसेज आया कि अब अपना हाथ को पीछे कर लो, हमने थिंकिंग प्रोसेस हमारा एक्टिव हुआ, तो उसमें क्या हो गया, हमने अपने हाथ को पीछे कर लिया। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रिफ्लेक्सेस, डिसीजन मेकिंग एंड हायर लेवल प्रोसेसेस, है ना। मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ न्यूरॉन इन द बॉडी, ये क्या? इंटर न्यूरॉन्स, 3 तरह के न्यूरॉन्स की बात की। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरल इम्पल्स। क्या होता है? ए न्यूरल इम्पल्स इज आल्सो कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल थ्रू ए न्यूरॉन। कैसे जो है न्यूरॉन से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है। इट हैपन व्हेन द न्यूरॉन गेट्स एक्साइटेड बाय मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई मैसेज मिलता है, कैसे हमारे जो न्यूरॉन होते हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं फ्रॉम अनदर सेल। At rest, the inside of a neuron is negatively charged. However, when it gets a strong enough signal, है ना, tiny charged particle ions rush in and change the चार्ज इनसाइड द न्यूरॉन टू पॉजिटिव। जैसे कोई एक्टिव ऐसी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें ध्यान से, जिसको हम कहते हैं कोई चीज़ हम बहुत ध्यान से जो है सुनते हैं, जैसे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से, क्योंकि आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला तो टाइनी जो होते हैं हमारे टीनी चार्ज पार्टिकल जो होते हैं आयोन्स, वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या होता है? आगे पास ऑन करते हैं। दिस सडन चेंज creates an electrical impulse that moves quickly down the axon like a wave की तरह. When it reaches the end of the neuron, it causes neurotransmitters to be released, which pass the message to the next. आगे मैंने बताया ना कि मिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं, they are connected with each other. तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन आगे कैसे, वो मैसेज जो होता है वो कैसे हमारा जो है आगे नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है. एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स अस फील, मूव, think and respond to the world around
us. Here is how it works. Neuron is normally at rest. Inside the more negative than outside, called resting potential. When stimulated information I, it becomes less negative and reaches a threshold. This an action potential triggered a sudden spike in the voltage क्योंकि हम strong information आई है तो electrical signal moves down to the axon terminal. After the signal passes, the neuron returns to resting state via repolarization. This is ऐसे हम अगर इसको एग्जाम्पल लें, थिंक ऑफ इट लाइक ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रनिंग डाउन ए वायर. तो इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे हमने एग्जांपल लिया कि इसके अंदर है कुछ भी नहीं, थोड़े जो आपकी जो टर्म्स हैं थोड़ी सी टेक्निकल है, तो जिसमें हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे. आयन का नाम आ गया, एक्सन का नाम आ गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का नाम आ गया, जो डिफरेंट टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने न्यूरल इम्पल्स की बात की है ना. तो ये सब चीज़ें हैं वही, लेकिन बस थोड़ा सा ये टेक्निकल वो टर्म्स होने से हमारे को कन्फ्यूजन रहती है. बट क्योंकि आपके सिलेबस में वो सब चीज़ें दी हुई हैं तो वी हैव टू लर्न ऑल दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से बेसिकली. तो ये है हमारा क्या, न्यूरल इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल. देखिए हमने इस वीडियो में आप देख रहे हैं हमने कैसे इसके बारे में देखिए. यहाँ तक हमने न्यूरॉन कर लिए, स्ट्रक्चर, फंक्शंस कर लिए, टाइप्स कर लिए, न्यूरल इम्पल्स कर लिए. अब हम बात कर रहे हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स की. अब हम बात करें जैसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, जिससे वो कनेक्ट होते हैं आपस में जो भी न्यूरॉन्स होते हैं. आप देखेंगे हैब मॉडल में बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस by which one neuron passes a message to the another कौन सा, नेक्स्ट न्यूरॉन को. न्यूरॉन्स डू नॉट टच ईच अदर डायरेक्टली. जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं पर एक दूसरे को टच नहीं करते. क्यों? क्योंकि इसमें एक टाइनी गैप होता है बिटवीन देम कॉल्ड द सिनेप्स. जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलियंस होते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते. बीच में जिनका जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी है ना. या इसको सिनेप्टिक ट्रांसमिशन तो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन वहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ है ना. तो ये है कि जो बेसिकली क्या होता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब ही क्या होता है, जिसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो होते हैं लेकिन एक गैप के साथ होते हैं. जो गैप होता है वो होता है सिनेप्टिक है ना. और सिनेप्स इसको बोलते हैं. जैसे टाइनी गैप बिटवीन देम कॉल्ड द सिनेप्स. व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स रीचेस द एंड ऑफ ए न्यूरॉन, it triggers the release of the special chemicals called neurotransmitter. And these chemicals, अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात आ गई कि it triggers the release of the special, कुछ जैसी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपस में ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं रिलीज ऑफ द स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर. ये इन पे इफेक्ट आता है. दिस केमिकल्स क्रॉस द सिनेप्स एंड अटैच टू द नेक्स्ट न्यूरॉन पासिंग द मैसेज अलोंग. इस टाइप से क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर. सिनेप्स तो हमारा गैप हो गया और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दिस केमिकल्स अक्रॉस द सिनेप्स एंड अटैच टू द नेक्स्ट न्यूरॉन पासिंग द मैसेज. आगे आगे वो मैसेज जो है पास ऑन होता जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट एंड हैपन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एवरी सेकेंड. हर सेकेंड में थाउजेंड टाइम होता है इन आवर बॉडी एंड ब्रेन. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इज हाउ, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, इज हाउ न्यूरॉन्स communicate and is important for everything we do like thinking, moving, feeling and remembering. यानी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, कैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते वो गैप से जुड़े होते हैं. गैप किसके होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स. तो उसके थ्रू क्या होता है जब जुड़े इन्फॉर्मेशन आती है कैसे आपस में वो थ्रू सिनेप्स जो होती है आगे वो जो है थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो इन्फॉर्मेशन आगे वो कैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं. एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग वी डू लाइक थिंकिंग, मूविंग, फीलिंग एंड रिमेंबरिंग. अब कंपोनेंट्स ऑफ सिनेप्स क्या होते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. इसका काम क्या होता है, सेंड द सिग्नल. प्री सिनेप्टिक जो कि पहले है. सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स. यहाँ पे जो डिफरेंट है ना इनका जो गैप है. और जब शुरू का जो होगा सिनेप्स उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल का काम करता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. जो गैप से पहले का जो न्यूरॉन होगा इसका काम क्या है, आगे इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना. फिर क्या, पोस्ट सिनेप्टिक का मतलब क्या, रिसीव्स द सिग्नल. स्टेप्स क्या है इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. फर्स्ट है एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्शन टर्मिनल.
फिर कैल्शियम चैनल ओपन, Ca2+ एंटर्स। ये आपको सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सिनेप्टिक वेसिकल्स का मतलब क्या है, फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर साइट्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इफ द सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियरिंग द सिनेप्स। रीअपटेक, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर टेकन बैक। क्या होता है रीअपटेक? न्यूरोट्रांसमीटर आर टेकन बैक इनटू द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन क्या होता है, एंजाइम ब्रेक देम डाउन, उनको आगे आगे बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइक्लोलिनेटेस ब्रेक डाउन, ये जो हमने भी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर डिफ्यूजन, सम ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दी सिनेप्स। तो ये आपको क्या कि कैसे सिनेप्स को हम कैसे क्लियर करते, कैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसके स्टेप्स है कि रीअपटेक, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एंड डिफ्यूजन। फिर है न्यूरोट्रांसमीटर, लास्ट हमारे इस वीडियो में, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, जब हमने अभी भी पढ़ा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, टाइनी केमिकल मैसेंजर्स इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। दे हेल्प वन नर्व सेल यानी न्यूरॉन टॉक टू अनदर। कैसे आपस में जितने भी न्यूरॉन होते हैं आपस में दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स, और कैसे वो आपस में दूसरे से बात करते हैं, कैसे अटैच होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। व्हेन ए मैसेज ट्रैवल थ्रू ए न्यूरॉन, जब एक मैसेज जो है ट्रैवल करता है थ्रू ए न्यूरॉन, इट रीचेज द एंड ऑफ द नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सन टर्मिनल, where neurotransmitters are released and these chemicals then across a small gap called the, जो gap हमने क्या किया, called the synapse, attached to the next neuron to pass on the message, आगे आगे मैसेज पास ऑन होता जाता है। डिफरेंट ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर डू डिफरेंट जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल जो डोपामाइन है, हेल्प्स यू फील, जो डोपामाइन हमारे दिमाग में जो जिसमें हम अच्छा फील करते हैं या हम डिप्रेस होते हैं, इसमें डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। हेल्प्स अस फील प्लेजर। सेरोटोनिन हेल्प्स कंट्रोल मूड, हमने एक पहले भी इसमें एक वीडियो बनाई हुई है, इसी में यूजीसी में आप देखेंगे। डोपामाइन के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया, सेरोटोनिन के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, एसिटाइलकोलिन के बारे में मैंने भी आपको काफ़ी डिटेल में बताया। तो डोपामाइन का क्या होता है, जिससे हमारे को फील प्लेजर फील करते हैं हम, या हम डिप्रेस भी फील करते हैं, है ना। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें डोपामाइन की कमी होती है, तो डिप्रेशन के लिए फिर उनको दवाइयाँ खानी पड़ती है ताकि जो है ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, कंट्रोल हो जाए, हम प्लेजर फील करें, हम उस चीज़ से जिसमें हम हताश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, है ना, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है हम उससे बाहर आ सकें। तो डोपामाइन का काम क्या होता है, हेल्प्स अस फील प्लेजर। सेरोटोनिन का काम होता है हेल्प कंट्रोल मूड एंड स्लीप, हमारे को हमारा मूड अच्छा रहे, हमारी जो नींद हमारे को अच्छी आए। एसिटाइलकोलिन का काम क्या होता है, हेल्प विद लर्निंग एंड मसल मूवमेंट, इसका काम क्या होता है, लर्निंग एंड मसल मूवमेंट में हेल्प करना। इफ़ देर इज़ टू मच और टू लिटल सर्टेन ट्रांसमीटर, अगर हमारे पास ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर है, या हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा बहुत कम है, इट कैन अफेक्ट आवर बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट डालता है, मूड के ऊपर डालता है, और इवन लीड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमारे को इसमें बैलेंस्ड जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा भी ठीक नहीं है और कम भी ठीक नहीं है। जैसा कि ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मूड जो है, हमें नींद नहीं आएगी, है ना। कम होंगे तो हमारे को डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो जाएगी। देयरफॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्ले अ वेरी डिफरेंट रोल इन हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो है कैसे कैसे क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से इसके अंदर, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है, कैसे कैसे इनका ये काम रहता है ताकि हमारा मूड है उस टाइप से जो है हम उस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस टाइप से थोड़ा ये जो वीडियो है थोड़ी टेक्निकल थी, इसमें जो टर्म्स थी न्यूरॉन्स के ऊपर, स्ट्रक्चर क्या था, फंक्शंस क्या था, टाइप्स क्या है, न्यूरल इम्पल्स क्या होता है, सिनेप्टिक का है जिसको हम गैप हमने पढ़ा, कैसी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं जो है न्यूरॉन्स के तक पहुँचती है विद द हेल्प ऑफ दिस गैप, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, है ना। हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई टू रिवर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू ऑल, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट टू दोज हैव नॉट सब्सक्राइब this channel, kindly subscribe and share this maximum so that maximum student may get benefited from this free YouTube channel. Thank you once again.